आते हैं और सवाबेदारन से मालामाल होते रहते हैं। ये कल की गुफ्तगू में आपने समाअत किया था कि हज़रत यूसुफ़ अला नबीना व अलैहिस्सलातु तस्लीम अभी मिस्र के बाज़ार में फ़रोख्त हुए और बादशाह ने, अजीज़ मिस्र ने एक बड़ी कीमत देकर आपको ख़रीदा और अब उसके बाद उसने अपने महल में लाया और लाने के बाद कहा उस शख्स ने जिसने यूसुफ़ अलैहिस्सलातु तस्लीम को ख़रीदा था कि अपनी बीवी से कि इसे जो है बड़े नाज और नखरे के साथ इसे पाला जाए। अजीज़ मिस्र ने चूँकि आपके जबी पर, आपके पेशानी पर सआदत व नजाबत के नुकूश देखे थे, बड़ी मोहब्बत से घर लाया और अपनी बीवी से कहा कि बच्चा बड़ा प्यारा मिल गया है और इसे आराम व आसाइश, इसके आराम और आसाइश का बड़ा ख्याल रखना और इसका जो है वो बड़ा पासो लिहाज करना और किसी तरीके से इसकी खातिर तवाज़ो में किसी तरह की कोई कमी ना आए, इसकी दिलाजारी ना हो, इसे तकलीफ़ ना हो, इसकी शक्ल और सूरत जो है किसी शानदार मुस्तकबिल की गमाजी करता है। ऐसा है कि इसकी शक्ल बता रही है कि आगे चल के जो है ये बच्चा आम बच्चा नहीं है बल्कि बहुत ख़ास बच्चा है और इसके ज़रिए से बड़ा फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है कि किसी दिन हमारे लिए ये मुफीद साबित हो और हम इसे अपना बेटा ही बना लें। उस औरत का नाम राइल था या जुलेखा, यही दूसरा नाम जो है मशहूर है। राइल था या जुलेखा नाम था, ये मशहूर था। अजीज़ मिस्र की बीवी का नाम जो मशहूर है वो जुलेखा है। ऐसे मुल्क में जहाँ किसी को यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम के अजीम खानवादे का इल्म तक नहीं था, मिस्र में किसे मालूम है कि ये किस घर का बच्चा है और ये कौन है। वो तो ये समझ रहे हैं कि गुलाम है जिसे गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर मिस्र के बाजार में लाया गया, जिसे बेचने वाले भी एक भगोड़ा गुलाम तस्लीम करते थे। यही कहते थे कि एक भागा हुआ है, ये आपकी भी नहीं सुनेगा, भागता रहेगा ये। तो अब जो है फिर वो आम गुलामों की तरह मंडी में लाया गया और फरोख्त हुआ। उसके लिए इतनी इज्जत व आसाइश के सामान मुहैया फरमा देना, मिस्री मुमलिकत के एक अजीम रईस के दिल में इसके लिए बाप जैसी मोहब्बत पैदा हो जाना और जो है वो फितरी तौर पर वो जज्बा पैदा होना और उसके लिए जो है वो मोहब्बत का इजहार करना, ये तमाम काम जो है वो अल्लाह की तरफ से ही था। कोई अपने गुलाम के लिए भला ऐसा कैसे कर सकता है। अब उसके बाद जो है बात चली कि अब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है अजीज़ मिस्र के महल में है, बड़ी शान से पल रहे हैं और जो है उनकी परवरिश की जा रही है। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम को आजमाना चाहा और आजमाने का बड़ा ही जो है वो म्यार था परवरदिगार का और अपने बंदों को आजमाया करता है। आम बंदों को आम तरीके से आजमाता है, ख़ास बंदों को ख़ास तरीके से आजमाता है। फिर ख़ास बंदों की शान ही निराली हुआ करती है कि अल्लाह की आजमाइश में वो साबित कदम रहते हैं और फिर अल्लाह तबारक तआला उन्हें नवाजता है। तो इसी तरीके से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम अजीज़ मिस्र के महल में है और हुआ ये कि जुलेखा ने अगरचे चाहा कि आपको गुनाहों में मुब्तला कर दे। कुरान पाक की आयत मौजूद है कि जुलेखा ने जो है वो चाहा कि जो है वो आपके साथ कुछ खयानत करे और आपको अपनी तरफ रागिब करे और कुछ गलत फेल अंजाम दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आखिर में क्या हुआ, जुलेखा ने अगरचे चाहा कि आपको गुनाहों में मुब्तला कर दे, लेकिन अल्लाह के नबी कब्ल अज नबूवत से पहले और नबूवत के बाद छोटे बड़े हर गुनाहों से पाक हुआ करते हैं। हुआ ये इसलिए अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु तस्लीम को वाज़े और रोशन दलील दिखाकर पाक व साफ रखा। आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जो है वो के लिए क्या दलील थी, एक तो ये देखा कि वो औरत दरवाजे बंद करके अपने एक बुत को जो है वो ढांप रही है जो उसने अपना माबूद बना रखी थी और मोती और याकूत से सजा रखा था। यानी जो है अल्लाह तबारक तआला ने जो है वो उसके पास एक बुत था, मूर्ति, उसे ढांप गई थी कि अब मैं गुनाह करने का इरादा कर रही हूं और जो है अब ये ना देखे और उसने फिर दरवाजा बंद किया था, गुनाह के लिए दरवाजा बंद किया। ये दोनों चीजें थी। आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उससे पूछा तुम इसे क्यों ढांप रही हो, इस बुत को क्यों ढांप रही हो, क्या वजह है। उसने कहा कि मुझे अपने माबूद से शर्म आती है कि वो मुझे बुराई में मुब्तला देखे। ये कौन है, वो पत्थर की चीज है, उससे शर्म आ रही है उसे। आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि तेरा माबूद तो कुछ भी ताकत नहीं रखता, जिसे तू मानती है उसकी क्या हैसियत, वो क्या ताकत रखता है, तुझे उससे शर्म आ रही है, तुझे इससे शर्म आ रही है, क्या मुझे उस माबूद हकीकी से शर्म नहीं आती जो हर इंसान के अमल को देख रहा है। तुझे अगर उससे शर्म आ रही है तो मुझे तो उससे शर्म आ रही है जो हर किसी को देख रहा है, ये तो कुछ नहीं देखता। मुझसे अपनी उम्मीदें वाबस्ता न कर, तू जो चाह रही है वो होना नहीं है। तू कभी भी मुझसे अपनी हाजत में कामयाब नहीं हो सकती। तू अगर जो चाह रही है, जो तेरे दिल में जो ख्वाहिश है वो कभी पूरा नहीं होगा और तू मुझसे वो उम्मीद न बांध। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो जुमले थे। अब जो है उससे ज़्यादा
बड़ी रोशन दलील ये थी कि फरमाते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि बेशक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु तस्लीम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की सूरत दिखाई दी जिन्होंने आपके सीने पर मारा। जब देखा कि ऐसे हालात पेश आ गए हैं कि मेरा बेटा जो है इस वक्त सख्त आजमाइश में है, जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की तस्वीर दिखाई दी और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम नमूदार हुए, ज़ाहिर हुए और आपने उनके सीने पर यूँ मारा कि ये क्या करने जा रहे हो भाई, नबी का बेटा नबी, और वो ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि अल्लाह का नबी ऐसा करेगा। लेकिन बाप की तरबियत ये थी कि बाप ने उस वक्त भी सहारा दिया कि बेटा ये काम मत करना। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आए और धक्का दिया जोर से कि ये मत करना, ये काम जो जिस चीज़ का इरादा तेरे अजीज़ मिस्र की बीवी चाहती है वो बिल्कुल उसमें जो मुलव्विस मत हो ना, वो काम करना नहीं। अब उसके बाद जो है वो हज़रत क़तादा से मरवी है, आप फरमाते हैं कि हमें बताया गया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलातु तस्लीम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दिखाई दिए कि आपकी उंगलियों और दांतों से आप अपनी उंगलियों को दांतों से काट रहे थे और फरमा रहे थे कि यूसुफ ख्याल रखना, ऐसा काम तो बेवकूफ़ करते हैं, मैं तुम्हारा नाम तो अंबिया के लिस्ट में लिखा जा चुका है, तुम्हारा नाम तो अंबिया की फहरिस्त में लिखा जा चुका है, ये काम बेवकूफ़ों का है, तुम अक्लमंद हो, दाना हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें नबियों की लिस्ट में फहरिस्त में शामिल किया है, फिर ये काम कैसे तुम करोगे। इस तरीके से जनाब याकूब जो है वो इस तरीके से इशारा कर रहे थे कि अपने दांतों को, यानी किसी मुसीबत के आने के वक्त आदमी, पहले ये दस्तूर था कि मुसीबत के आने के वक्त जो है आदमी उंगलियों को दांतों के नीचे रख के चबाता तो सामने वाले को इशारा महसूस हो जाता कि यार ये कुछ गलत है, तभी तो इसने ये इशारा दिया। तो इस तरीके से जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये इशारा फरमाया, तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अलर्ट हो गए, पहले ही अलर्ट थे, पहले ही खबरदार थे कि ऐसा होने वाला है, और तभी तो आपने वो तमाम हुज्जतें, बहस और दलाइल पेश किए। तो इस तरीके से जो है सुबहान अल्लाह, कैसी ताकत अल्लाह ताला ने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, वो किस तरह से अपने अक़रीबा और मुतवस्सिलीन यानी अपनी उम्मत के अफराद के लिए मदद करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारात और याकूब अलैहिस्सलाम की इमदाद के इल्म के बाद अगर कोई शख्स ज़िद व इनाद की बुनियाद पर अंबिया अलैहिस्सलाम की इमदाद का इनकार करता फिरे तो उसे अपनी बदकिस्मती समझे। भाई अंबिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहाँ हैं, आप अंदाज़ा लगाएं, इस चीज़ को आप महसूस करें। आप, ये भी अकीदे का मसला है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मदियन में हैं, यूँ समझ लीजिए कि कनान में है, और कनान से जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की मदद फरमा रहे हैं। ये इख्तियार नहीं है तो फिर क्या है, एक आम आदमी ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को इख्तियारात अता फरमाए थे। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम हैं मदियन में, अपने बेटे की मिस्र में इमदाद फरमा रहे हैं और उसकी हिफाजत का एहतमाम फरमा रहे हैं। ये गैब नहीं है तो फिर क्या है, और गैब की बातें जानते थे तब तो किया, और ये इमदाद पर कुदरत नहीं है तो फिर क्या है, ये उनके इख्तियारात है। अगर याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े अजीम शान जलील क़द्र नबी हैं, अगर उनको अल्लाह तबारक तआला ने इख्तियार अता फरमाया है तो हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कितना इख्तियार अता फरमाया होगा। तो इस तरीके से जो है ये बातें अकीदे की थी, मैंने आपके खिदमत में पेश किया। अब बाज़ लोगों ने इस मकाम पर कुरानी आयत का तर्जुमा किया है, वो इस तरीके से बेढंगा तर्जुमा किया। कुछ लोगों ने ऐसे मकाम पर ये लिखा कि ऐसा लिखा कि नबी की शान में गुस्ताखी का शायबा उसमें नजर आता है। उन्होंने कहा कि आपने क़स्द किया, किसी ने लिखा कि उनको भी उस औरत का कुछ ख्याल हो चला था, यानी हजरत इसमें हुआ कि वो औरत ने चाल चली, वरावदतहु कुरान पाक की आयत है कि बहलाने फुसलाने लगी उन्हें वो औरत जिसके घर में आप थे, समझ रहे हैं, ये वो मतलब था। अब उस मतलब में कुरान पाक की उस आयत में कुछ मुफस्सिरीन ने यानी कुछ मुतरजमीन ने, जिन्हें आक़िबत की भी फिक्र नहीं है, तर्जुमा कर दिया, भले जिसकी जो जैसे चाहे पढ़े, चाहे ईमान रहे चाहे जाए, लेकिन तर्जुमा करना मकसद था, तर्जुमा कर दिया। तो उसमें उन्होंने तर्जुमा किया कि आपने क़स्द किया, यानी जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी क़स्द किया कि मैं ऐसा करूं, नाउज़ुबिल्लाह। और उसके बाद किसी ने लिखा कि उनको भी उस औरत का कुछ ख्याल हो चला था। अरे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस औरत का ख्याल था कि अपनी इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी थी, अपनी इज्जत का ख्याल था कि मेरी इज्जत का क्या होगा। तो ये बाज़ लोगों ने ऐसा उल्टा सीधा तर्जुमा किया और गुस्साखाना तर्जुमा करके खुद ही दायरे ईमान से निकल गए। भाई नबी, अल्लाह का नबी, ये लाजिम है कि अल्लाह तबारक तआला नबियों को पाक करता है हर ऐब से, पाक रखता है हर ऐब से। जब तक जमाने में रहे उन्हें अल्लाह ताला पाक रखता है। अगर नाउज़ुबिल्लाह रुए ज़मीन पर अल्लाह का नबी अगर गलतियां करने लगे, झूठ बोलने लगे, दगा करने लगे, गलत काम करने लगे, तो फिर अल्लाह के चुने हुए बंदों की अहमियत ही क्या रह जाएगी। अल्लाह का जो नबी होता है वो रुए ज़मीन पर अल्लाह के शरीयत को नाफिज करने के लिए आता है। पता ये चला कि जब वो ऐसा करने लगेगा तो शरीयत क्या नाफिज होगी अल्लाह की। तो लिहाजा ये जो
ऐसे जो तराजिम किया करते हैं, तर्जुमे करते हैं, ऐसे बेशुमार मुतादिद मकामात पर उन्होंने उल्टे सीधे तर्जुमे किए, लोगों का ईमान खा गए। और बाज पूरी ऐसी एक बहुत बड़ी जमात घूम रही है, बैग दर बैग लेके मस्जिद दर मस्जिद घूमती रहती है, उनको ईमान अकीदे से कोई मतलब नहीं, भले नमाज जितनी चाहे पढ़े। तो वो लोग हैं, ये वो ग्रुप है। अब ऐसे में जो है बाज ऐसे तराजिम भी मिलते हैं जो सही तर्जुमा जिन्होंने किया और नबी की इज्जत की हिफाजत भी की है और लोगों का ईमान भी बचाया है। उसमें यह है कि बेशक औरत ने उसका इरादा किया, किसका इरादा किया, चाहे गलत चीज का इरादा किया, चाहे जनाब यूसुफ का इरादा किया, और वो भी औरत का इरादा करता अगर अपने रब की दलील ना देख लेता, करता अगर रब की दलील ना देख लेता। रब की दलील तो मौजूद थी तो कैसे करता, और अल्लाह ताला ने दलील इसीलिए दिखाया था ताकि वो इरादा ही ना करे। तो ये चीजें होती है। अब यही सब तर्जुमे सही है, हमें चाहिए कि ये सब तर्जुमा पढ़ा करें, और जब ऐसे अच्छे तर्जुमे पढ़ेंगे तो हमारा अकीदा भी महफूज रहेगा, इल्म भी मिलेगा, इल्म की रग़बत भी होगी और हमारी रूह को ताज़गी भी मिलती रहेगी। तो अब बात चली कि उसके बाद जो है वो तफसील बयान करते हुए बयान करते हैं कि जिनका इस वाक़े से ताल्लुक़ है वो ये हजरात हैं कि फरमाते हैं कि तफसील थी, बड़ी लंबी तफसील थी उसकी, कि इस जो वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या महल के अंदर अजीज़ मिस्र के महल में रहकर अजीज़ मिस्र की बीवी और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र, और इन वाक़े का जो वो वाक़या हुआ, वाक़या बताऊँगा इंशाअल्लाह तफसील से, उसमें किसका किसका हाथ है और कौन कौन इसमें कलीदी रोल अदा करता है। एक कैरेक्टर होता है, मिसाल आप ये समझें, एक मैं फिल्म की हैसियत और उसके ख़राबी और उसको मुसल्लम है वो चीज़। एक बात बतानी है कि आदमी जब कोई चीज़ को तस्वीर पेश करता है, किसी को अगर वो किरदार देना होता है तो वो किरदार देता है कि फ़ला शख्स ये बनेगा, फ़ला वो बनेगा, फ़ला वो बनेगा, तो जाके एक फिल्म मुरतब की जाती है ना, कोई एक कैरेक्टर जो है वजूद में आता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही हुआ। तो अब बताते हैं, मैं ये फिल्म नहीं है आप इसको फिल्म पर कयास ना करें, कहने का मतलब ये कि इसने ये काम किया, किसके घर में क्या हुआ। कोई भी वारदात होती है, मिसाल के तौर पर कोई वारदात होती है, कहीं पर चोरी हो गई, मिसाल के तौर पर कहीं चोरी हो गई, आप इसको समझने की कोशिश करें। मैं फिल्म की तरफ आपको नहीं ले जाना चाहता, और फिल्म देखना दुरुस्त भी नहीं है, फिल्म की तरगीब भी करना दुरुस्त नहीं है, लेकिन कभी आप गलत समझ गए तो मसला बिगड़ जाएगा। मैं समझाना कुछ और चाह रहा हूँ, आप समझिएगा उसको। कहीं चोरी की वारदात हो गई, अब क्या हुआ कि चोरी किसने किया, पहला किरदार किसने अदा किया चोरी का, किसके घर में चोरी हुई, दूसरा किरदार, दूसरा किसने देखा, तीसरा किरदार, क्या चीज चोरी हुई, चौथा किरदार, अगर कहीं कैमरे में कैच हो गया तो किसके कैमरे में कैच हुआ, वो पांचवा किरदार। इस तरीके से किरदार बढ़ने लगते हैं। अब वो तमाम जो है वो पुलिस के सामने, अदालत के सामने पेश किए जाएंगे। बिल्कुल यही चीज मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि वहां जो वाकया पेश आया उसमें किन किन लोगों का किरदार था, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अब उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र की जोजा यानी बीवी, दो जन, खुद अजीज मिस्र का वो जो अजीज था बादशाह वजीर खजाना, वो मिस्र की औरतें, वो गवाही देने वाला, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला मजदहू, जितने लोग जो है इसके ज़िम्न में मौजूद थे, हाँ, इतने लोग जो है इसमें शरई तौर पर इतने लोग थे, यूं समझ लें। अब उसके बाद इन तमाम ने आपके मुतालिक शहादत दी, कि आप गुनाहों से बरी हैं। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम इन गुनाहों से बरी हैं। यहां तक कि शैतान ने भी आपकी बरात और शहादत का इजहार किया कि नहीं, आप हैं ही नहीं। शैतान ने भी बरात का इजहार किया था। जब आपकी बरात पर इतनी गवाहियां मौजूद है तो मुसलमान को उसमें तवक्कुफ करने का कोई हक हासिल नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी पाकदमनी और गुनाहों से बरी होने का जिक्र फरमाया और कहा, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बरजस्ता कहा, क्या कहा कि फरमाते हैं कि उस औरत ने ख्वाहिश की मैं अपनी हिफाजत ना करूं, औरत ने ख्वाहिश की तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं अपने आप को बचाऊं। इस तरह आपने कहा कि रब्बुस सिजनी अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ मेरे रब मतलब उस वक्त मजाजी रब लिया जाएगा मुराद, मजाजी रब भी मुराद लिया जा सकता है। जैसे माँ बाप को कुरान पाक में कहा गया है कि कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे दोनों ने मुझे बचपन में परवरिश की, तो मजाजी रब कहते हैं माँ बाप को, मजाजी रब है वो, उन्होंने हमारी परवरिश की, परवरिश करने वाले को रब कहते हैं। तो रब्बुल आलमीन वो है, और मजाजी रब हमारे पीर मुर्शिद हो सकते हैं, हमारे वो भी हो सकता है जिसने हमें पाला पोसा हो, और फिर उसके बाद जो है वो हकीकी रब वो है, और मजाजी रब जिसे हम अपने आम बोल चाल में कहते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस तरीके से जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे कैद खाना ज़्यादा पसंद है,
इतनी बड़ी जो मुसीबत हो रही है मेरे साथ, मैं अपनी हिफाजत के लिए, अपनी इज्जत में, मेरी इज्जत में जो है वो किसी तरह का मेरे अंदर कोई ऐब ना आए, मैं अपने ऐब और अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत के लिए मैं जेल जाना पसंद करूंगा, लेकिन ये काम गवारा नहीं कर सकता। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा। अब उसके बाद जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के ये इरशादात आपके पाक दामनी की जो है वजाहत करते हैं, वो जो है वो बातें मौजूद है, लेकिन वक्त आज ऐसा हो गया है कि मैं खुद भी बेतरतीब हो गया हूँ और जो है वो आप महसूस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू में आप समाअत कर सकेंगे। बहुत सारी बातें हैं और मैं अगर पूरा वाक़या बयान करूं तो वो भी एक तरफ देखना है, कुछ नुकात बयान करूं वो भी देखना है, तो जो मुनासिब लगता है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूं। आप दुआ भी करें। और ये वैसे मुझे यकीन है कि ये पूरा नहीं हो सकेगा, रमज़ान तक ये पूरा नहीं हो सकेगा, लेकिन जहां तक हो जाए, पिछले साल जहां हुआ उसके बाद मैंने शुरू किया, फिर अब ये जहां तक हो वहां तक, फिर उसके बाद फिर आगे इंशाअल्लाह देखेंगे। तो है ना, अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो भी खता हुई परवरदिगार मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मालिक बादशाह करीम का सज़ा परवरदिगार आलम, हम सब को परवरदिगार नेक अमल की तौफीक अता फरमा, ज़ाहिरी बातिनी तमाम तर इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। माह रमज़ान मुबारक की खैरात, इसकी बरकतें अता फरमा। यह अशरा मगफिरत का अशरा है परवरदिगार आलम, मगफिरत के अशरे क़सद का फ़ैल हम सब की मगफिरत फरमा, हम सब पर करम फरमा, रहम फरमा। हमारे दिलों में जो भी इनफरादी तौर पर तमन्नाएं हैं, तमाम दरजाज तमन्नाओं को, मुरादों को पूरा फरमा परवरदिगार आलम। ऐसे बुरे हालात में, जिन हालात से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम गुजरे हैं, बहुत सारे ऐसे हालात भी ज़िंदगी में पेश आते हैं परवरदिगार आलम, हम सबको उनके सदक़े साबित कदमी अता फरमा और परवरदिगार आलम बड़े गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। तुझे फजल करते ही नहीं लगती बात, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल